दूसरी तरफ यश भी कॉलेज पहुंच चुका था। देर हो जाने की वजह से वह सीधा क्लास जाने के बजाय कैफेटेरिया में जाकर एक कोने की टेबल पर बैठ जाता है। तभी एक सीनियर लड़का, जो देखने में काफी चार्मिंग और कॉन्फिडेंट था, वहां आता है। वो लड़का मुस्कुराते हुए यश को हाय कहता है और उसके बगल की कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, मैंने सुना है ईशान भी फ्रेशर्स के लिए पार्ट ले रहा है। उस लड़के की बातों को सुन यश उसकी तरफ देखा। वही यश जो पहले ही थोड़ा चिढ़ा हुआ था, वो अक्कड़ भरे अंदाज में कहता है, हाँ तो मैं क्या करूं? वो लड़का, जिसका नाम साहिल था, हल्की सी हंसी हंसते हुए जवाब देता है, क्योंकि उसके होते हुए तुम कभी जीत नहीं पाओगे यश। और अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यश उसकी बात पर ध्यान देते हुए थोड़ा चौंक कर पूछता है, और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? साहिल की मुस्कान अचानक गंभीरता में बदल जाती है। वो थोड़ा गुस्से में आता है और साफ शब्दों में कहता है, क्योंकि मुझे उस ईशान से बदला लेना है। ये सुनकर यश थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाता है। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही साहिल के दोस्त वहां आ जाते हैं और साहिल बिना कुछ और बोले वहां से चला जाता है। उसे जाते देख यश खुद से बड़बड़ाता है, पता नहीं इस खड़ूस ने और कितने दुश्मन पाल रखे हैं। जहां भी जाओ कोई ना कोई उसका हेटर मिल ही जाता है। ये पूरा क्लास ओवर हो जाता है तो वही यश जिसका क्लास करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो वही कैफे में बैठा रह जाता है। तभी कैफे में उसके दोस्त आते हुए दिखते हैं। जब सभी की नज़र वहां अकेले बैठे यश पर पड़ा तो सभी हैरान रह गए और आकर उसके पास बैठ गए। वही आहन कहा, तुम क्लास क्यों नहीं आए? तो यश जवाब देता है, मैं कॉलेज लेट आया था तो सोचा जाने का कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए यही बैठ गया। वही कार्तिक और नायरा सबका ऑर्डर देकर आते हैं। आने के बाद भी नायरा शांत बैठी कहीं खोई हुई थी। उसे यूं चुप देखकर कार्तिक पूछता है, क्या हुआ नायरा? कुछ परेशान लग रही हो? तो नायरा धीमी आवाज में कहती है, मैं सोच रही थी कि मैं भी फ्रेशर्स कंपटीशन में हिस्सा लूं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और खुश होकर एक साथ कहते हैं, सच में? तो नायरा हल्का सा मुस्कुरा कर सिर हिलाती है और कहती है, हाँ। फिर थोड़ी मायूसी के साथ कहती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ठीक से नहीं आता, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। तभी परी खड़ी होती है, नायरा को प्यार से गले लगाते हुए कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि तुम अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हो, और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। वही यश भी मुस्कुराते हुए बोलता है, सिर्फ परी ही क्यों, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर नायरा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर में सबका ऑर्डर आ जाता है और सब खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यश खाने की जगह उसका ध्यान अब भी साहिल की बातों में उलझा होता है। वो उसके हर एक शब्द को बार बार याद कर रहा होता है। उसके चेहरे को देख परी यश के आंखों में देखते हुए कहती है, क्या हुआ यश, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ क्या? तो वही यश नहीं कह देता है। खाना खत्म होते ही सब अपनी अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। शाम होने लगती है और अनाउंसमेंट होती है कि फ्रेशर्स में हिस्सा लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को डांस प्रैक्टिस के लिए रुकना होगा। ये सुनकर यश थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और खड़ा हो सबकी तरफ देख कहा, ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, बाय। इतना क्या, यश ईशान को ढूंढने निकलता है, लेकिन कॉलेज में उसे ईशान कहीं नहीं मिला। तो आखिरकार वह कार्तिक के पास पहुंचता है और पूछता है, तुझे पता है ईशान कहाँ है? कार्तिक भी हैरान होकर कहता है, नहीं यश, मुझे भी नहीं पता। तब यश झिझकते हुए कहता है, अच्छा तो उसका नंबर दो ना, मैं कॉल कर लेता हूँ। वही कार्तिक सोचता है दे या नहीं, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, ये रहा। इतना बोल कार्तिक नंबर दे दिया और नंबर मिलते ही यश का खुशी दुगना हो जाता है, जैसे यश को कोई खजाना मिल गया हो। वही कार्तिक उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसे ऐसे देख यश कहा, ऐसे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा मुझसे। इतना बोलते हुए यश भागते हुए चला जाता है। वही कार्तिक यश को जाता हुआ देख खुद में कहता है, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस भरा है इस लड़के में, पता नहीं ईशान इसे झेलता कैसे है। इतना बोल वो भी चला गया। बाकी सभी लोग जा चुके होते हैं और यश अकेला ऑडिटोरियम में जाकर बैठता है और ईशान को कॉल करता है, मन ही मन सोचे हुए कि कुछ प्रैंक करेगा। जैसे ही कॉल लगता है, दूसरी तरफ से ईशान की आवाज आती है, हाँ बोलो बेबी बॉय। वही यश चौंक कर पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? आज तो पहली बार अपने नंबर से कॉल किया। यश का बात सुन ईशान ठंडे अंदाज में कहता है, ट्रू कॉलर में नाम आ गया था। अब बकवास बंद करो और बताओ क्या काम है।
तो यश भी चिढ़कर ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं ऑडिटोरियम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। और बिना कुछ सुने फोन काट देता है। फोन काट यश फोन को साइड में रख खुद में कहा, मेरा नंबर ट्रू कॉलर में है ही नहीं, इसने झूठ क्यों कहा और इसे पता कैसे चला। इतना बोल वो अपने उंगली को चेहरे पर टैप करते हुए कहता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, पर क्या ये पता लगना पड़ेगा। इधर ईशान कॉलेज की टेरेस पर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। कॉल कटने के बाद वह लैपटॉप बंद करता है, बैग में रखता है और नीचे ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचते ही उसका नजर सामने बैठे यश पर पड़ता है, जिसकी गोद में एक लड़की बैठी होती है और वो प्यार से उसे फ्रूट्स खिला रही होती है। यह नजारा देखकर ईशान का खून खौल उठता है। वो खुद में कहता है, ये नवाबजादा कभी नहीं सुधरेगा। इतना बोल वो गुस्से से यश के पास जाता है, उस लड़की को यश से साइड करता है और यश का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वही यश उसका हाथ झटक कर कहता है, पागल हो गए हो क्या, ऐसे क्यों घसीट रहे हो मुझे। ईशान आगे कुछ कहता कि तभी कुछ सीनियर्स वहां आ जाते हैं और ईशान की तरफ देख कहते हैं, ईशान एक हेल्प चाहिए, आप फ्री हो अभी। वही ईशान एक नज़र गुस्से से यश को देखा, फिर उन सीनियर्स की तरफ देख कहा, हाँ मैं फ्री हूँ चलो। इतना बोल ईशान उन सब के साथ चला गया। वही यश उसे जाते हुए देख खुद से बड़बड़ाता है, संग की खड़ूस कहीं का। फिर थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहता है और धीरे से कहता है, हे भगवान, इस पागल की वजह से कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊं। इतना बोलते हुए यश कॉलेज से बाहर आ गया और जैसे ही वो बाहर आता है वहां आहान अपनी कार लेकर उसके सामने खड़ा कर देता है और यश से कहता है, चल मेरे साथ चलना है तुझे। तो यश भी ज्यादा सवाल किए बिना उसकी कार में बैठ जाता है। रास्ते भर यश आहान को एकटक देखता रहता है, क्योंकि ये पहली बार था जब आहान कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। क्या बात है आहान, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है, यश पूछता है। लेकिन आहान बिना कुछ बोले ड्राइव करता रहता है। कुछ देर में आहान कार बीच पर रोकता है। वह कार से उतरकर एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। यश भी उसके पीछे पीछे उतरता है और उसके बगल में बैठकर उसका कंधा पकड़कर प्यार से पूछता है, क्या बात है भाई, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, कुछ हुआ है क्या। तभी आहान यश की आंखों में देखता है और पूछता है, तेरे और ईशान के बीच में क्या चल रहा है। वही यश आहान का सवाल सुन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता आहान अचानक ऐसा क्यों पूछ रहा है, और वो हंसते हुए कहता है, कहीं तुझे भी फीलिंग्स तो नहीं आ गई मेरे लिए। ओह शिट, तुझे भी मुझसे प्यार हो गया है क्या। आहान चिढ़कर उसके सिर पर चमेट मारते हुए कहता है, ओह ये खुद को इतना लकी समझने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे और ईशान के बीच जो भी चल रहा है उससे दिक्कत है। तभी यश थोड़ा चौंक कर कहता है, और तुझे क्यों प्रॉब्लम है। वही आहान गुस्से में सिर झुकाकर धीरे से बोलता है, क्योंकि तुझे नहीं पता, वो एक नंबर का कमीना है, उसने मेरी बहन के साथ। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। तभी यश उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत लहजे में कहता है, मुझे पता है आहान, मुझे सब पता है कि उसने तेरी बहन समायरा के साथ क्या किया था। आहान हैरानी से उसकी तरफ देखता है। वही यश फ्लैशबैक में खो जाता है। जिस दिन यश ईशान के साथ शॉपिंग कर रहा था, उसी रात को जब वह अपने मेंशन वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसे समायरा एक बार के बाहर नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए मिलती है। उसे देख यश की गाड़ी अपने आप रुक जाती है। उसने कार साइड में लगाए और जल्दी से बाहर निकल उसकी तरफ बढ़ते हुए परेशानी भरी आवाज में पूछा, समायरा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और ये हालत क्यों है तुम्हारी। समायरा पूरी तरह से ड्रंक थी, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चाल बिल्कुल भी संभल नहीं रही थी। वह यश को देखकर कुछ कहने की हालत में भी नहीं थी। यश बिना समय बर्बाद किए उसके पास जाकर समायरा को संभालता है और उसे बार से बाहर एक शांत जगह पर ले गया। वहां एक बेंच पर उसे बिठाया और खुद उसके सामने बैठते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए धीरे से पूछा, सैमी, क्या बात है मेरी बहन, तू इतनी परेशानी क्यों लग रही है। यश हमेशा से समायरा को अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। यश की जिंदगी में ऐसा कोई खास था नहीं जिसे वो अपना कह सके, पर स्कूल के दिनों से ही यश की दोस्ती नायरा और आहान से हुई थी और उन दोनों को यश अपनी जिंदगी का खास हिस्सा बना लिया था और उनसे जुड़ी सभी को वो अपना मानता था। वही यश को देखकर समायरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को यश के गले में डाल दिया और उसकी टी शर्ट को भींचते हुए कहने लगी, यश भैया, मुझ में क्या कमी है, क्यों उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। यश ने हैरानी से पूछा, किसने रिजेक्ट किया तुम्हें सैमी। तो समायरा ने कांपते हाथों से अपना पर्स खोला, फिर मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से स्क्रीन पर एक फोटो खोलकर यश की आंखों के सामने कर दी।
इसने, ईशान ने। फोटो देख समायरा रोने लगी। तभी यश समायरा के बाजू को पकड़ कहा, क्या किया है इसने, मुझे आराम से बता। तो समायरा अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, पहले मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, जब मुझे वो पसंद आ गया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और इतना बोल वो रुक गई और अपनी आंखों को झुका ली। और क्या? यश समायरा से पूछा। तो अपने नजरों को झुका ही समायरा कही, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इतना कह वो रोना शुरू कर देती है और रोते हुए ही यश का हाथ थाम बोली, आप ये किसी से मत कहना यश भैया, प्लीज। उस वक्त यश ठीक है कह दिया। ये सब जान यश की आंखें वही जम सी गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ईशान को वो जानने की कोशिश कर रहा था वो ऐसा कर सकता है। यश के मन में तूफान उठ चुका था। समायरा की आंखों से बहते आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे। यश का दिल भर आया, लेकिन चेहरे पर आ गया था एक अजीब सा सन्नाटा, और ये सन्नाटा चिढ़कर कह रहा था कि उसका दिल टूट गया है। फ्लैशबैक एंड। यश की ये सारी बात सुनकर आहान की आंखें नम हो जाती हैं। वो यश को गले लगाकर कहता है, थैंक यू भाई, मतलब तू इतने दिनों से उस ईशान की क्लोथ सिर्फ मेरी बहन के लिए जा रहा था। यश अपनी आंखों को थोड़ा चुराते हुए पाउट बनाते हुए कहता है, वो मेरी भी तो बहन है। आहान जोर से हंसते हुए कहता है, जलकुकड़ा कहीं का। फिर थोड़ा सीरियस होकर वो यश से पूछता है, तो अब बता तेरा प्लान क्या है? ऐसा क्या करेगा जिससे ईशान को तकलीफ हो? तो यश थोड़ी देर सोचता है, फिर अपनी निगाहें कहीं दूर जमा कर कहता है, मुझे नहीं पता यार, बस मैं उसके और करीब जाना चाहता हूँ, इतना कि वो मुझसे प्यार करने लगे और फिर मैं उसे वैसे ही रिजेक्ट करूं जैसे उसने सैमी को किया था। उसकी ये बात सुनकर आहान ठहाका लगाकर हंसता है। प्यार दो लड़कों के बीच, तू पागल हो गया है क्या? दिल तोड़ने वाले ईशान को कैसे तू उससे प्यार हो जाएगा यार? यश का चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, पर फिर जिद में आंखों की चमक लौटती है। वह चिड़चिड़ी आवाज में कहता है, तू देख लेना आहान, एक दिन मैं उस खड़ूस को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगा, और अगर तेरे पास कोई प्लान है तो बता, मैं वही करूंगा। आहान के पास एक प्लान तो था, और वो गहरा भी था, पर वो अभी यश को बताना नहीं चाहता था, इसलिए बस हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, संभल के भाई, कहीं उसे प्यार करवाने के चक्कर में तू खुद उसके प्यार में ना पड़ जाना। वही यश कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता आहान। दोनों फिर कार की तरफ बढ़ते हैं। कार में बैठते हैं और यश को उसके मेंशन पर ड्रॉप कर देता है। यश जैसे ही अपने रूम में आता है, बेड पर लेट जाता है और छत को घूरते हुए सिर्फ एक ही सवाल खुद से करता रहता है, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे ईशान को मुझसे प्यार हो जाए? दूसरी तरफ आहान अपने घर नहीं जाता, बल्कि सीधे मेहिका की कोचिंग के बाहर पहुंचता है। वह कार से उतर बाहर खड़ा हो उसके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तभी सामने से मेहिका सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई देती है, लेकिन तभी एक लड़का मेहिका का हाथ पकड़कर कहता है, मेहिका प्लीज यार, मुझ पे भरोसा करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे एक चांस तो दो खुद को प्रूव करने का। ये सब देख आहान की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसके पांव खुद ब खुद उस लड़के की तरफ बढ़ते हैं। वह पास जाकर झट से मेहिका का हाथ छुड़वाता है और उस लड़के की कॉलर पकड़कर गुस्से से गुर्राता है, हिम्मत कैसे हुई मेरी मेहिका का हाथ पकड़ने की? मेहिका थोड़ी घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चारों तरफ लोग जमा हो गए थे। आहान की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, वह खुद को थोड़ा शांत करता है। उस लड़के की कॉलर छोड़ते हुए उसकी शर्ट ठीक करता है और धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, अगर दोबारा मेरी मेहिका के आसपास भी दिखे तो मैं तुझे इस शहर से ही गायब कर दूंगा। इसके बाद वह मेहिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की तरफ ले जाता है। दरवाजा खोलकर मेहिका को बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर कार स्टार्ट करता है। पूरे रास्ते आहान का चेहरा गुस्से में तना हुआ था। मेहिका चुप थी, पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। आखिर इतना गुस्सा क्यों, तनी बेचैनी क्यों? वह थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, वो लड़का, उसका नाम आयुष था, और हमारे बीच। इतना ही कह पाई थी कि आहान ने अचानक कार रोकी, सीट बेल्ट खोली और मेहिका की तरफ झुक गया। उससे पहले कि मेहिका कुछ समझ पाती, आहान ने अपने होंठ उसके होंठों से मिला चूमने लगा। मेहिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो हिल भी नहीं पाए और आहान का हाथ उसके शरीर को छूने लगा, लेकिन तभी मेहिका होश में आए और आहान का हाथ झटकते हुए उसे दूर धकेल दिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और वह बिना कुछ कहे तेजी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। आहान बस वहीं बैठा रह गया, खुद को कोसते हुए बड़बड़ाया, मुझे खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था यार। वह भी उसके पीछे भागा,
लेकिन तब तक मेहिका एक ऑटो में बैठकर जा चुकी थी। दूसरी तरफ ईशान एक कैफे में अपने काम में लगा हुआ था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरकर कैफे में आता है और जाकर एक टेबल पर बैठता है। ईशान उसे देखता है और उस आदमी के पास जा अपने कठोर आवाज में कहता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? वह आदमी चुपचाप ईशान की तरफ देखता है, फिर अपने कोट की जेब से एक फाइल निकालता है और ईशान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, बस ये फाइल देने आया था। ईशान बिना कुछ पूछे उस फाइल ले लेता है। वही वो आदमी खड़ा हो ईशान की तरफ देख कहता है, दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम खुद को मत भूल जाना ईशान, तुम मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो। इतना बोल वो आदमी चला गया। वही ईशान वापस अपने कामों में लग गया। तो वही मेहिका अपने घर पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही सीधे अपने रूम में भागती है। उसने दरवाजा बंद किया और वहीं नीचे बैठ गई। वो बस उसी पल को याद करती रही, आहान के होंठ, उसकी आंखों में वो गुस्सा, वो चाहत और फिर वो छुअन। ये सब याद करते ही आंसू बहने लगा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात किसी बेचैन ख्वाब की तरह कट गई थी। नींद तो जैसे सबकी आंखों से रूठ गई थी और अब सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। ईशान हमेशा की तरह समय पर उठ चुका था। तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए जैसे ही नीचे आया, उसकी निगाह पूरे घर में घूमी, लेकिन मेहिका कहीं दिखाई नहीं दी। और ईशान खुद में ही कहा, माही अभी तक आई क्यों नहीं? उसके दिल में एक बेचैनी सी होने लगी। वह तुरंत मेहिका को बुलाने के लिए ऊपर उसके रूम चला गया। मेहिका के कमरे के बाहर खड़ा होकर उसने दरवाजा नॉक किया और कहा, माही उठ गई क्या? स्कूल का टाइम हो गया है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हुईं। कुछ अनहोनी की आशंका से घबराया सा उसने दरवाजा खोला और कमरे में कदम रखा। कमरे के अंदर हल्का अंधेरा था, पर्दे खींचे हुए थे और मेहिका अब भी बेड पर लेटी थी। माही, ईशान धीरे से बोला और उसके पास जाकर झुक गया। मेहिका ने धीमे से आंखें खोली और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाकर बोली, हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द है। ईशान की आंखों में फौरन चिंता झलकने लगी। वह घबरा गया। उसके लिए मेहिका सिर्फ बहन नहीं थी, वो उसकी जिम्मेदारी थी, उसका सुकून थी। वही ईशान घबराते हुए कहता है, तो तू कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? अच्छा ठीक है, तू आज स्कूल मत जा, आराम कर। और मैं भी कॉलेज नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा तेरे साथ। ये सुन मेहिका धीरे से उठी, तकिए के सहारे बैठते हुए बोली, नहीं भैया, आप जाए, मैं रेस्ट कर लूंगी। मम्मा पापा है ना, वो देख लेंगे। आप अपना क्लास मिस मत करो। ईशान की आंखें उस पर टिकी थीं। वो जानता था मेहिका मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। फिर भी वो कुछ न कहते हुए उसकी बात मान ली। किचन में जाकर उसके लिए हल्का नाश्ता तैयार किया, दवाई दी और माथे पर एक हल्का सा हाथ फेरकर कॉलेज के लिए निकल गया। दूसरी तरफ आहान की रात तो जैसे सजा बन गई थी। करवटें बदलते हुए वह पूरी रात सोचता रहा, कैसे मेहिका से माफी मांगूं, कैसे सब ठीक करूं। उसने कई बार मेहिका को कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन न कोई रिप्लाई आया, न कोई जवाब। अब उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा था। उसने क्यों ऐसा किया, क्यों उसे दुखी किया? बिना कुछ खाए, बिखरे बालों और बुझी आंखों के साथ वह अपने रूम से निकला, कार में बैठा और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। उधर यश तैयार होकर जैसे ही नीचे आया, देखा कि उसके डैड राजवीर पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे हैं। यश उन्हें नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी राजवीर की आवाज उसे रोक देती है और कहता है, यश, कल तुम्हारी मॉम की बरसी है, घर पर एक छोटी सी पूजा रखी है, उम्मीद करता हूँ बिना कोई तमाशा किए तुम शामिल हो जाओगे। राजवीर का बात सुन यश के कदम वहीं रुक गए। माँ का नाम सुनते ही उसका गुस्सा उबाल मारने लगा। आंखों में चिंगारियां सी जल उठी। उसने मुड़कर देखा और कड़वी आवाज में कहा, आपको मेरी माँ के लिए कुछ भी करने का कोई हक नहीं है और मुझे ऑर्डर देना बंद कीजिए। मैं ना आपका कुछ लगता हूँ और ना आप मेरे। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। यश के बातों को सुन राजवीर का चेहरा लटक गया था। तभी पीछे से शगुन ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, आप फिक्र मत कीजिए, यश पूजा में जरूर आएगा। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ झलक रही थी। वह जानता था यश इस बार भी नहीं आएगा। फिर भी ज्यादा न सोचते हुए दोनों नाश्ता करने लगे। कॉलेज के गेट पर आहान पहले से खड़ा था, खोया खोया, परेशान सा। तभी यश और परी भी साथ में वहां पहुंचते हैं। यश उसकी हालत देख पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? आहान बस हल्की सी मुस्कान देकर कहता है, कुछ नहीं, और फिर चुप हो जाता है। कुछ ही देर में नायरा और कार्तिक भी साथ में कॉलेज आ जाते हैं।
परी उन्हें एक साथ देख चिढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है नायरा, आजकल तो तुम दोनों हर वक्त साथ ही दिखते हो। वही यश भी झट से कहता है, क्यों परी, तुम्हें नायरा को किसी और के साथ देखकर बुरा लगता है क्या? यश के बातों को सुन सब हंसने लगते हैं। तभी सामने से ईशान आता दिखाई देता है। यश उसे देख मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन ईशान बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। यश का चेहरा उतर जाता है। वह मन ही मन सोचता है, ओह गॉड, ये खड़ूस तो मुझे देख ही नहीं रहा, अब इसको पटाऊं कैसे। थोड़ी देर बाद क्लासेस शुरू हो जाते हैं और सब अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। पूरा दिन यूं ही बीत गया। दिन भर की क्लासेस के बाद सब ने तय किया कि शाम को ईशान के कैफे में मिलेंगे। कॉलेज से निकलते वक्त कार्तिक और ईशान साथ बात करते हुए जा रहे होते हैं। कुछ देर में परी और नायरा भी बाहर आ जाती हैं। तभी परी नायरा से कहती है, तुम यहीं रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। नायरा हाँ कह देती है। ईशान और कार्तिक जा चुके थे और इस वक्त नायरा अकेली खड़ी परी का वेट कर रही थी और इसी बीच नायरा को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वह जैसे ही हेलो कहती है, उधर से किसी अजनबी मर्द की आवाज़ सुनाई देती है। वो कुछ ऐसा कहता है जिससे नायरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नायरा की आंखें डर से फैल जाती हैं और हाथ से फोन गिर जाता है। घबराई हुई नायरा तेजी से कॉलेज की तरफ भागती है। उसके चेहरे पर डर, आंखों में आंसू, सांसें तेज। वह दौड़ती हुई स्टोर रूम तक पहुंचती है और अंदर जाकर जोर से चिल्लाती है, यश, यश कहाँ हो? तभी पीछे से एक अजनबी शख्स, जिसका चेहरा मास्क से ढका होता है, आता है और नायरा को जोर से धक्का देता है और नायरा स्टोर रूम के अंदर गिर जाती है। नायरा तुरंत पीछे पलट कर देखती है, लेकिन तब तक वह दरवाज़ा बंद कर उसे बाहर से ताला लगा देता है। नायरा डर के मारे कांपने लगती है। अंधेरे से उसे बहुत डर लगता था। वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटती है और रोते हुए चिल्लाती है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ बंद क्यों किया? और आगे कहती है, यश, अगर तू है तो प्लीज़ मजाक मत कर। तुझे पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। बाहर से कोई जवाब नहीं आता है। वह समझ जाती है कि ये यश नहीं हो सकता। वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। बाहर आहान, यश और परी वापस आते हैं लेकिन नायरा वहां नहीं मिलती। यश परी से पूछता है, नायरा कहाँ गई? परी भी हैरानी से कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो वॉशरूम गई थी। उसने कहा था वो यहीं रुकेगी। सब परेशान हो जाते हैं। यश बार बार उसे कॉल करता है लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तभी यश के फ़ोन में मैसेज आता है और वो देखता है, मैसेज नायरा के फ़ोन से आया था। उसमें लिखा था, यश, मैं डैड के साथ डिनर पर जा रही हूँ, तुम लोग कैफ़े चले जाना। तीनों एक दूसरे को देखकर थोड़े मायूस हो जाते हैं। तभी परी मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, हम तीनों ही चलते हैं। यश जाने से मना कर देता है लेकिन आहान उसके पास आकर धीरे से कहता है, भाई चल ना, क्या पता तुझे उस खड़ूस के साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाए। तो यश हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, चलो फिर। वही परी काफी खुश हो गई थी और झट से जाकर यश की कार में बैठ गई और फिर आहान भी कार में बैठ गया और तीनों कॉलेज से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक कैफे के किचन में बेहद ध्यान से, बहुत प्यार और शिद्दत से नायरा के लिए चॉकलेट केक बना रहा था। ये वही चॉकलेट केक था जो नायरा का फेवरेट था और इस बात को कार्तिक बहुत अच्छे से जानता था। नायरा को खुश देखना, उसे मुस्कुराते देखना जैसे उसकी दुनिया को रोशन कर देता था। वो हर चीज़ जो नायरा को पसंद थी कार्तिक के लिए किसी पूजा की तरह हो गई थी और आज वो पहली बार उसके लिए खुद अपने हाथों से केक बना रहा था, सिर्फ उसके चेहरे की एक मुस्कान देखने के लिए। वो केक बनाने में इतना खो गया था कि आसपास की दुनिया से जैसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं रहा। उसके हाथ चल रहे थे मगर दिल सिर्फ नायरा के ख्यालों में डूबा था। तभी पीछे से ईशान आता है और थोड़े सख्त लहजे में कहता है, कार्तिक, कितनी बार कहा है तुमसे, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये किचन विचन के कामों में मत पड़ो यार। कार्तिक, जो उस वक्त चॉकलेट केक के ऊपर धीरे से स्ट्रॉबेरी सजा रहा था, मुस्कुराते हुए ईशान की ओर देखता है और बहुत ही हल्की सीधी सी मुस्कान के साथ कहता है, बस ईशान, हो गया, मैं तो ये बस नायरा के लिए बना रहा हूँ। उसने ये बात इतनी मासूमियत और ईमानदारी से कही कि उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसने ये सब किसके सामने कह दिया है। जैसे उसके मन में अब कोई झिझक ही नहीं बची थी नायरा का नाम लेने की, और शायद ईशान के सामने भी। पर जैसे ही उसने देखा कि वो सिर्फ ईशान को ही देख रहा है और कुछ ज्यादा ही देर तक, तो उसकी मुस्कान में एक हल्की झिझक उतर आई। ईशान, जो उसकी हर एक नज़र और बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था,
थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे से मगर बेहद गहराई भरी नजरों से पूछ बैठा, सिर्फ नायरा के लिए क्यों? कार्तिक कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके होंठ थरथराने लगे जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो क्या कहे। लेकिन फिर वो नजरें चुराते हुए जैसे खुद से ही बात कर रहा हो बोला, पता नहीं, बस मुझे उसके लिए ये सब करना अच्छा लगता है। वो बाकियों से बहुत अलग है। इतनी रिच फैमिली से होने के बावजूद उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है। बिल्कुल सादगी से जीती है वो। शायद यही वजह है कि मैं उससे उससे इतना ज्यादा। वो वाक्य अधूरा छोड़ देता है क्योंकि अब उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो चुकी थी और होठों की मुस्कान धीमी। वो फिर से केक पर ध्यान देने लगता है, लेकिन मन अब भी वही अटका हुआ था ईशान की उस एक सवाल पर। ईशान चुपचाप खड़ा था। कार्तिक की बातों ने कहीं न कहीं उसके दिल को छू लिया था। वो खुश भी था, पर उस खुशी में एक डर भी छुपा हुआ था। उसे अच्छी तरह पता था नायरा के दिल में अब भी यश बसा हुआ है, और वो नहीं चाहता था कि कभी कार्तिक का दिल टूटे, क्योंकि ईशान जानता था कि टूटे हुए दिल की आवाज़ बाहर तो नहीं आती लेकिन अंदर बहुत कुछ तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना अंधेरा और बंद पड़ा स्टोर रूम। नायरा जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। उसके हाथ थक चुके थे, पर उम्मीद नहीं टूटी थी। कोई है, कोई दरवाजा खोल दो, हिलो, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आती। आखिर थककर वह दरवाजे से टिककर फर्श पर बैठ जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो बस अपने पापा को याद करने लगती है। पापा, कहाँ हो आप? अंधेरे और सन्नाटे में घुटती उसकी सांसों के बीच उस छोटे से कमरे में सिर्फ उसकी रुलाई की गूंज रह जाती है। वहीं दूसरी ओर यश आहान और परी के साथ कैफे के बाहर अपनी कार से उतरता है। गहरी सांस लेता है और फिर अंदर चला आता है। तीनों आराम से बैठ जाते हैं। तभी कार्तिक भी बाहर आ जाता है और नायरा को उनके साथ न देखकर यश से पूछता है, यश, नायरा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? यश कुछ कहता उससे पहले ही परी मुस्कुराकर कहती है, क्यों कार्तिक, तुम्हें हम सबको देखकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? यश बीच में ही बात संभालते हुए कहता है, वो अपने डैड के साथ डिनर के लिए बाहर गई है। ये सुनकर कार्तिक चौंक जाता है। सुबह तो नायरा ने उससे कहा था कि उसके डैड किसी काम से मुंबई से बाहर हैं और कल तक आएंगे। फिर ये अचानक डिनर, पर फिर वो ज्यादा सोचता नहीं और मुस्कुरा कर उनके साथ ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ईशान आता है, बिना यश की ओर देखे कहता है, और बताओ क्या लोगे सब? आहान थोड़ा रूखे स्वर में कहता है, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं, प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने आए हैं। यश आहान की बात का मतलब समझ जाता है और उसे पैर पर हल्के से मारते हुए ईशान से कहता है, इसका मतलब ये है कि पहले डिस्कशन करेंगे फिर ऑर्डर देंगे। ईशान बस ठीक है कहता है और चला जाता है। वहीं नायरा अपने आप को हिम्मत देती हुई खड़ी होती है। नायरा, तू हार नहीं मान सकती, कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो आज की रात इसी अंधेरे में काटनी पड़ेगी। वो फिर टॉर्च खोजती है और थोड़ी देर में एक पुराना टॉर्च उसे मिल जाता है। जैसे ही वो टॉर्च जलाती है, कमरे में थोड़ा उजाला हो जाता है और दीवार पर एक बल्ब की हल्की रोशनी चमकती दिखाई देती है। लाइट है तो इसका बोर्ड भी कहीं होगा, खुद में ही नायरा ये कहती है, और वो इधर उधर ढूंढने लगती है और आखिर में उसे कोने में बोर्ड मिल ही जाता है। जैसे ही वो स्विच ऑन करती है, कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता अब भी नहीं था। वो फिर से उदास हो जाती है और जाकर दरवाजे से चिपक कर बैठ जाती है, अपने घुटनों को छाती से लगाकर आंखें बंद कर बस आंसू बहाती रहती है। उधर कैफे में समय बीत रहा था। अब रात के 9 बज चुके थे। कैफे में भीड़ कम हो चुकी थी। ईशान अब फ्री था तो कार्तिक उसे साथ बैठने के लिए कहता है। ईशान भी ठीक है कहता है और आकर बैठ जाता है। तभी परी का भाई उसे लेने आ जाता है और परी सबको बाय बोलकर उसके साथ चली जाती है। आहान इधर उधर देखकर कहता है, बस यार, आज के लिए काफी है, जब कल नायरा होगी तब बाकी डिस्कस कर लेंगे। और फिर अपने पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, अब तो बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। यश भी हंसते हुए ईशान को ऑर्डर देने लगता है। कुछ ही देर में ईशान सबके लिए ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर आ जाता है और वापस जाने लगता है। तभी यश उसका हाथ पकड़कर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खाओगे? ईशान थोड़ा असहज होकर उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है, नहीं, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उसे खिलाने के बाद ही कुछ खाऊंगा। ये सुनते ही आहान का चेहरा उतर जाता है। वो मेहिका के लिए बहुत परेशान हो जाता है। दिल तो कर रहा था अभी कैफे से भागकर मेहिका के पास चला जाए, पर वो बस चुपचाप बैठा रह जाता है, अपनी सोच में डूबा हुआ।
वहीं नायरा कमरे में टॉर्च की रोशनी में कुछ ढूंढती रहती है। तभी उसकी नज़र ऊपर एक छोटे से होल पर जाती है जहां से शायद बाहर की रोशनी हल्के हल्के अंदर आ रही थी। उसे उम्मीद की एक हल्की किरण दिखती है। वो टॉर्च लेकर इधर उधर कुछ देखने लगती है जिस पर चढ़कर वो ऊपर तक पहुंच सके। उसे एक टूटा हुआ टेबल मिलता है। वो उसे घसीट कर लाती है और उस पर चढ़ने की कोशिश करती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है, अचानक टेबल की टांग टूट जाती है और नायरा पूरे जोर से जमीन पर गिर जाती है। आह! उसके हाथ और पैर दोनों छिल जाते हैं, चोट लगती है और दर्द से कराहते हुए वो बस बैठ जाती है। आंखों से आंसू रुकते नहीं। दर्द तो था ही, पर अकेलेपन का जो डर था वो उससे कहीं बड़ा था। वो बस रोते हुए कहती है, कोई है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन अंधेरा अब भी गहरा था और बाहर अब भी कोई जवाब नहीं था। वही कैफे में सबका खाना खत्म हो चुका था। अब बारी थी मीठे की, डेजर्ट की। ईशान मुस्कुराते हुए एक प्लेट में केक का टुकड़ा लेकर आता है जो सबके लिए था, लेकिन वो खास तौर पर वही केक था जिसे कार्तिक ने कभी नायरा के लिए खुद अपने हाथों से बनाया था। केक को देखते ही कार्तिक का दिल अचानक भारी हो जाता है। वो टुकुर टुकुर उस केक को देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर एक फीकी मुस्कान के साथ यश की ओर देखता है और कहता है, यश, क्या तुम केक का एक टुकड़ा नायरा के लिए लेकर जा सकते हो? यश उसकी आंखों में झांकते हुए सब कुछ समझ जाता है। वो बिना कोई सवाल किए धीरे से सिर हिला देता है, ठीक है कार्तिक। इधर दूसरी ओर शहर के एक महंगे होटल में नायरा के डैड की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। आज की रात उन्हें होटल में ही रुकना था। कार में बैठते ही उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा नायरा का अब तक एक भी कॉल नहीं आया था। जबकि नायरा की ये आदत थी कि वह हमेशा मेंशन पहुंचते ही उन्हें कॉल किया करती थी। चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने फौरन नायरा का नंबर डायल किया, लेकिन स्क्रीन पर उभरा स्विच ऑफ। उनके माथे की शिकन और गहरी हो गई। अनहोनी की एक सीधी लहर उनके जहन से टकराई। उन्होंने झटपट मेंशन का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ एक सर्वेंट ने फोन उठाया, लेकिन उससे कुछ कहने से पहले ही उनकी आवाज में एक तीखी ठंडक थी, नायरा को फोन दो। सर्वेंट की आवाज डर से कांप उठी। सर, नायरा बेबी तो अभी तक मेंशन पहुंची ही नहीं है। ये सुनते ही नायरा के डैड ने फोन काट दिया और सामने कार की विंडशील्ड को नजरों से छेदते हुए खुद में ही बुदबुदाए, मेरी प्रिंसेस कहाँ होगी इस वक्त? इतनी रात हो चुकी है। उनके चेहरे पर एक बाप की बेचैनी साफ दिख रही थी। तुरंत उन्होंने यश का नंबर डायल किया। उधर कैफे में यश और ईशान बाहर निकलने ही वाले थे कि यश का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नायरा के डैड का नाम चमकता देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो चहकते हुए फोन उठाता है, हेलो अंकल, कैसे हो आप? लेकिन इस बार दूसरी तरफ से कोई हंसी या आशीर्वाद नहीं आया, बल्कि गहरी चिंता में डूबी आवाज आई, यश, नायरा अभी तक मेंशन नहीं पहुंची है। वो तुम सबके साथ ही बाहर गई थी ना? अगर वो तुम्हारे साथ है तो उसे फोन दो। एक पल को यश के कानों के पास बम सा फटता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह धीरे धीरे ईशान की ओर देखता है, जैसे उसकी आंखों से जवाब मांग रहा हो। दूसरी ओर नायरा के डैड बार बार पूछते जा रहे थे और घबराहट में यश बोल पड़ता है, हाँ अंकल, वो हमारे साथ ही है। वॉशरूम गई है शायद, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे खुद मेंशन छोड़ दूंगा। ये सुनकर नायरा के डैड थोड़े शांत होते हैं। ठीक है यश, उसे कह देना कि पहुंचते ही कॉल करे। फोन कटने के बाद यश गहरी सांस लेता है और सभी दोस्तों की तरफ देखता है। नायरा न मेंशन में है और न अपने डैड के साथ, वो लापता है। ये सुनते ही बाकी सब चौंक पड़ते हैं। सब एक साथ यश के पास भागते हैं। पर यश, तुमने तो कहा था कि वो अपने डैड के साथ डिनर पर गई है। कार्तिक का सवाल आता है। यश तुरंत अपने फोन की स्क्रीन दिखाता है, ये देखो, ये मैसेज उसी के फोन से आया था। अब सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अगर नायरा अपने डैड के साथ नहीं थी तो वह गई कहाँ और किसने उसके फोन से यह मैसेज भेजा था? यश गंभीरता से बोलता है, एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। नहीं बेबी बॉय, ईशान तुरंत टोकता है, हमें पहले खुद उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कार्तिक गुस्से में कहता है, ईशान, यश सही कह रहा से, ये सीरियस है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तभी आहान, जो अब तक चुप था, सोचते हुए बोलता है, यार, परी ने कहा था ना कि नायरा उसके साथ कॉलेज में थी और परी वॉशरूम चली गई थी। उसके बाद से ही नायरा गायब है। तो शायद नायरा कॉलेज में ही हो। ईशान बात पूरी करता है। चारों की नजरें आपस में मिलती हैं और बिना एक शब्द बोले सभी कैफे से बाहर निकल जाते हैं।
आहान और कार्तिक एक कार में बैठते हैं, जबकि ईशान अपनी बाइक स्टार्ट करता है। यश तेजी से पीछे बैठता है और कांपती आवाज में कहता है, ईशान, नायरा कॉलेज में ही होगी ना? ईशान का दिल तड़कता है। वो कुछ कह नहीं पाता, बस यश के माथे को चूमते हुए कहता है, मैं तेज चलाने वाला हूँ बेबी बॉय, मुझे कस के पकड़ लेना। और बाइक तेजी से कॉलेज की ओर दौड़ जाती है। उधर एक अंधेरे बंद कमरे में नायरा की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। अब उसकी सांसें टूट रही थीं। घबराहट, डर और ठंड में कांपती हुई वह रोते रोते बेहोश हो जाती है। कॉलेज पहुंचते ही सब कार से उतरते हैं। गेट पर पहुंचते ही देखते हैं गार्ड चैन की नींद सो रहा था। इस बात पर आहान बुरी तरह भड़क जाता है। वो उसके पास जाकर जोर से चिल्लाता है, आग लग गई, भागो। गार्ड की नींद एकदम से टूटती है और वह सचमुच भागने ही वाला होता है कि आहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे डांटते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? हमारी दोस्त गायब है और तुम सो रहे हो, शर्म नहीं आती? यश उसे रोकते हुए कहता है, अरे बाद में सुना लेना, पहले इसे गेट खोलने को कहो। गार्ड कांपते हुए कहता है, सॉरी यश सर, लेकिन कॉलेज के रूल्स के हिसाब से मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अब यश का गुस्सा फट पड़ा, तुम्हें पता है तुम किसे रोक रहे हो? यश मल्होत्रा को। ईशान ने तुरंत यश को पकड़ साइड किया और गार्ड से शांति से पूछा, किससे परमिशन चाहिए? प्रिंसिपल या बोर्ड के किसी सदस्य से? गार्ड बुरी तरह घबराता है। रात बहुत हो चुकी थी, प्रिंसिपल को कॉल करना ठीक नहीं लगा। ईशान ने यश की ओर देखा, बेबी बॉय, अपने डैड को कॉल करो। यश थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर ईशान की गंभीर नजरों को देख फौरन कॉल लगा देता है। उसके डैड की कार अभी मेंशन की तरफ जा रही थी। जैसे ही यश का कॉल आता है, उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। हाँ बेटा, बोलो, मैं आ रहा हूँ, कुछ काम था। नायरा मिसिंग है डैड, यश की आवाज कांप रही थी। हमें लगता है वो कॉलेज में ही है, पर ये गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहा, आप उससे बात कीजिए। यश ने फोन स्पीकर पर डाल गार्ड को थमा दिया। यस सर, गार्ड हकलाया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को रोकने की? वो जैसा कहे वैसा करो। डैड की ठंडी लेकिन दमदार आवाज फोन से गूंजती है। गार्ड ने बिना एक सेकंड गनवाए गेट खोल दिया। बेटा, ये शब्द यश के कानों में ऐसे पड़े जैसे किसी ने उसके घावों पर मरहम रख दिया हो। एक पल को वह पुरानी सारी बातों को भूल बस उसी शब्द में खो गया। ईशान ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो, नायरा को ढूंढना है।